तो दोस्तों आज हम बात करेंगे घर परिवार की। दोस्तों आजकल परिवार चलाना एक चैलेंज बन गया है, लेकिन कुछ सूझबूझ से काम लिया जाए और कुछ बातों का ध्यान दिया जाए तो हम इस कला में दक्ष हो सकते हैं, जिसके लिए आपको परिवार में कुछ अनुशासन और नियम कायम करने होंगे। पहला कदम जो होगा आपके लिए वो घर के मुखिया का सख्त और अनुशासित होना होगा। अगर मुखिया अनुशासित है तो परिवार भी अनुशासन में रहता है। परिवार कितना विकसित होता है और कैसे एक खुशहाल और मजबूत परिवार के रूप में उभर कर आता है, यह निर्भर करता है उस घर के मुखिया पर। अगला जो कदम आपको लेना है वो अपने घर में प्रेम की मजबूत डोर स्थापित करना है। घर के छोटे और बड़े सदस्यों के बीच एक मर्यादित प्रेम व्यवहार और अनुशासन प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए जो परिवार को एक मजबूत और प्रेम की डोरी में बांध कर रख सके। अगला जो स्टेप आप अपने परिवार में कर सकते हैं वो है मजबूत विश्वास का। दोस्तों परिवार के लिए विश्वास ही ऐसा सीमेंट है जो घर के सभी ईंट रूपी सदस्यों को जोड़ कर रखता है। परिवार में एक दूसरे पर विश्वास कलह नहीं होने देता, तो अटूट विश्वास रखें। अगला परिवार के बच्चों में संस्कार भरना, ये बहुत जरूरी चीज है। परिवार के छोटे सदस्य अपने बड़ों से दो प्रकार से सीखते हैं। पहला जो उन्हें बोलकर सिखाया जाता है और दूसरा जो बोला है उसे करके दिखाया। तो स्पष्ट है आपको पहले अच्छा आचरण करके अपने बच्चों को दिखाना होता है, फिर बच्चों से उसका अभ्यास कराना होता है। ले सकते हैं वो जिम्मेदार बनना। नियम और कायदे परिवार की नींव हैं जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाते हैं। इससे सबका जीवन समान रूप से व्यतीत होता है और वे परिवार के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। जिम्मेदारी का भाव घर के साथ साथ बाहर भी काम आता रहता है। अगला जो महत्वपूर्ण बात है, रात का खाना सब लोग साथ मिलकर खाएं। कहते हैं कि जो परिवार साथ बैठकर खाना खाता है वो हमेशा एक साथ होता है। साथ खाना खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और एक दूसरे के अनुभव साझा करने के लिए भी वक्त मिल जाता है। घर के बड़े एक ऐसा वक्त चुन सकते हैं जब पूरा परिवार घर पर मौजूद हो, जैसे कि रात का भोजन साथ में कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण कदम, पूरा परिवार जब साथ में हो तो मोबाइल ना चलाएं। जी हाँ दोस्तों, यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोजन करते समय कोई अन्य कार्य नहीं करेगा, जैसे कि ना तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है ना ही टीवी देख सकता है। केवल ध्यान उनका परिवार और भोजन पे होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ नियम आप बनाएंगे तो एक अच्छा रिस्पॉन्स फैमिली के प्रति होगा। अगला जो कदम है, ईश्वर की वंदना भी सभी सदस्य साथ में करें। तो ये जो बिंदु आप सुन रहे हैं ये परिवार को जोड़ने के धागे हैं, जरूर इन्हें ध्यान में अमल में रखें। तो जब हम पूजा पाठ या इबादत करते हैं तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यदि बच्चों को इसमें शामिल करेंगे तो उनमें स्वार्थ का भाव दूर होने के साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करने का भाव भी विकसित होता है और इससे भी परिवार की एकता बनी रहती है। अगला जो स्टेप आप ले सकते हैं, सबके अधिकारों का दायरा तय करना होगा आपको। जो मुखिया हैं वो परिवार के सारे लोगों के अधिकारों का दायरा तय करें। घर में छोटे किन मुद्दों में शामिल होंगे, किन पे बात रख सकते हैं, बड़े किन मुद्दों पे बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो इन सारी बातों से छोटों में एक अनुशासित व्यवहार विकसित होगा। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों में प्रेम व सम्मान की भावना बनी रहेगी। अगला जो महत्वपूर्ण कदम आप ले सकते हैं वो समय की पाबंदी का नियम बनाएं। कुछ चीज़ों के लिए समय सीमा तय करें जिसका पालन बच्चों से लेकर बड़ों तक सब करें, जैसे कि नींद लेने का समय, जल्दी सोने का समय, घर लौटने का समय, साथ ही आने जाने की सूचना अपने परिवार में देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण कदम, घर की अर्थव्यवस्था में सबका बराबर का रोल रखें। संयुक्त परिवार में घर खर्च के हिस्सों को लेकर सबसे ज़्यादा मुद्दे खड़े हो जाते हैं। अगर परिवार में दो बेटे हैं, एक की आय दूसरे की तुलना में कम है, तो इसे संतुलित करने की जिम्मेदारी भी मुखिया की ही होती है। जब घर खर्च को सदस्यों में बांटें तो फीसदी के हिसाब से तय कर दें।
जैसे हर सदस्य को अपनी आय का 5 या 10% देना होगा, कुछ ऐसा नियम आप बना के रखें। भेदभाव पैदा नहीं करें। अगला जो महत्वपूर्ण कदम, भेदभाव की भावना परिवार में न आने दें। प्रिय बच्चे या प्रिय बहू जैसी कोई बात लेकर के पक्षपात वाला रवैया न अपनाएं। जिन नियमों में लचीलापन है वही सबके लिए होगा, जिनके पालन में छूट नहीं दी जा सकती वो भी सबके लिए समान होगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण नियम, घर के माहौल में खुलापन लाएं। घर के सवालों पर घर के मुखिया को खुलकर बात करनी चाहिए और अपना पक्ष इस तरह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चों के मन में कोई कड़वाहट न उपजे। सवाल पूछने, जिज्ञासाओं को सामने रखने को प्रोत्साहित कीजिए। यह असरदार और कारगर साबित होगा। तो अपने माहौल को अपने घर के हिसाब से जितना खुलापन आप रखेंगे, सब लोग अपनी बात शेयर कर पाएंगे और आपका परिवार खुशहाल और प्रसन्न रहेगा। तो इन बातों को अपने परिवार में अमल करिए और ये बातें पसंद आई हों तो अपने चैनल कारगर अल्फाज को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।